my beautiful YouTube family and student. Hope so you are good by the grace of God. I am also good. Today we read about chronic renal failure. हम लोगों ने acute renal failure को डिस्कस कर लिया है. अब देखते हैं chronic renal failure क्या है. अगर इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, तो CRF is a progressive irreversible deterioration in renal function in which the body ability to maintain metabolic fluid and electrolytes balance fail. Yes, इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली हमारी बॉडी जो है उसका मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, फ्लूइड इनटेक हो रहा होता है, आउटपुट हो रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मली एक फंक्शन किडनी करती है वो कर रही होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर रही होती है. कहाँ पे जो है वो रखना है, वेस्ट प्रोडक्ट कैसे रिमूव करना है बॉडी का और किस तरह से फिल्टर करना है बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को, ये ईच एंड एवरीथिंग हमारी किडनी देख रही होती है. हमारी किडनी ये फंक्शन जो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर रही होती है. बट इन केस ऑफ एवरीथिंग इज इरिवर्सिबल हो जाता है, यानी कि ये तमाम फंक्शन उसका है वो फेल हो जाता है. तो दैट्स मीन इन रिजल्टिंग क्या होगा कि यूरेमिया होगा, एजोटीमिया होगा, यानी कि रिटेंशन ऑफ यूरिन होगी, यूरिन रिटेंशन होगा, या फिर क्या होगा कि नाइट्रोजन्स जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी के अंदर ही रहेगा और वो आउट नहीं हो पाएगा. ये कॉजेज अगर हम लोग देख लेते हैं क्रोनिक रिनल फेलियर की हैं कुछ कॉजेज हम लोग देखते हैं क्या है. डायबिटीज मेलाइटस इसकी रीजन बनती है, कॉज हो सकती है, और हाइपरटेंशन होगा क्योंकि किडनी फेलियर की तरफ जाता है. ग्लूमेरोनेफ्राइटिस जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे होते, जो इसके अंदर फिल्ट्रेशन का एक काम है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा होता. पाइलोनेफ्राइटिस टोटली डिस्टर्ब हो चुके होते हैं किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से. यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है ड्यू टू ट्यूमर हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, स्टोन हो सकता है, कैलकुलाई जिसे कहते हैं, या ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं, हेरिडिटी हो सकती हैं, या क्या होगा कि कोई लीजन्स आ गए हैं. पॉलीसिस्टेटिक किडनी डिजीज है, किसी किस्म का यूटीआई हो गया है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, इकोलाई इन्फेक्शन वो चला गया किडनी के अंदर. ऑल थिंग्स जो हैं वो कॉज बनती हैं किडनी फेलियर की तरफ अगर उनको ट्रीट ना किया जाए और रिवर्सेबल हो, बार बार एपिसोड्स हों. और इसमें ज्यादातर ये भी बोला जाता है कि मोस्टली वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि ज्यादा एंसिड वगैरह लेते हैं, एनाल्जेसिक्स लेते हैं, पेन किलर मेडिकेशंस लेते हैं, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. ऐसे लोग जो बेवरेजेस वगैरह या इस तरह की टॉक्सिक चीजें हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लाइक उसके अंदर केमिकल होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं या ऐसी डाइट वो ले रहे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक यानी कि डिफरेंट वो ऐसी जगह से गुजरे होते हैं, ऐसी जगह से उनकी प्रिपरेशन हुई होती है जहाँ पे टॉक्सिक कोई ना कोई उसमें इंक्लूड हो जाता है और उनकी वजह से भी किडनी पर अफेक्ट होता है. क्योंकि किडनी क्या कर रही होती है, उसका फंक्शन क्या कि ऑल वेस्ट प्रोडक्ट को वो छान कर उसको रिंस करके हमारी बॉडी से निकाल रही होती है. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो टॉक्सिक हार्म हो जाते हैं किडनी के सेल्फ के लिए. खुद किडनी उसमें टॉक्सिसिटी एजेंट्स जो हैं वो कॉज बन जाते हैं किडनी फेलियर्स के. मैनिफेस्टेशन अगर देखते हैं इसके अंदर सीवियर हेडेक होगा, पर्सन जो है लेथार्जिक फील करेगा, वो फील करेगा कि उस बहुत ज्यादा थका हुआ है. और क्या होगा, डिक्रीज स्ट्रेंथ और एनर्जी, बिल्कुल एनर्जेटिक फील नहीं करेगा, थका थका रहेगा. एनरोक्सिया होगा, उसको भूख उसकी जो है वो कम हो जाएगी. और क्या होगा, इचिंग होगी बॉडी क्योंकि उसका डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुए हुए हैं और इनटेक अगर उसका कंप्लीट नहीं है और किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही, एलिमिनेशन चेंजेस आ जाती है. एंड यूरिया होगा, मसल्स क्रैम्प्स होंगे, ट्विचिंग होगी, यानी कि अंदर जो है खिंचाव आएगा, प्लस जिसे कहते हैं फड़कना किसी चीज का, वो इस तरह से ट्विच होंगे. और क्या होगा कि बहुत ज्यादा खिंचाव होंगे, क्रैम्प्स आएंगे उसके अंदर, जैसे मरोड़ टाइप का मसल्स के अंदर होगा. और पर्सन क्या होगा, उसकी स्किन ग्रे कलर की हो सकती है, डस्की येलो कलर की हो सकती है. डिसओरिएंटेशन होगा, यानी कि वो चीजों को प्रॉपरली ओरिएंटेट नहीं कर पा रहा होगा, वो इधर उधर की मतलब उसका थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाएगी. थिंकिंग कह सकते हैं, या चीजों को अच्छे से पहचानना या भूलना, ये सारी चीजें उसके अंदर ओरिएंटेड नहीं होगा, वो अपनी चीजों पर फोकस नहीं कर पाएगा.
अनीमिक होगा। और ये अगर चीजें जो हैं अगर आती हैं तो क्या होगा कि पर्सन किसकी तरफ, किडनी कैंसर की तरफ भी जा सकती है और फेलियर की तरफ जा सकती है। अनीमिक क्यों होगा, क्यों डेवलप होगा? रिजल्टिंग ऑफ एनोरेक्सिया है, क्योंकि उसको भूख ही नहीं लग रही, वो खाना पीना सही से नहीं कर रहा, उसका इंटेक बिल्कुल सही नहीं है, तो क्या होगा कि वो अनीमिक होना शुरू हो जाता है। ये वही रीजन होती हैं, कॉजेज बनती हैं, ये चीजें फैक्टर हैं, रिस्क फैक्टर है। अगर ऐसा पर्सन जिसको ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, किडनी की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज पेशेंट वो भी किडनी फेलियर की तरफ होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर मोस्टली किन में होता है, हार्ट डिजीजेस वाले लोग जो होते हैं उनको उनका बीपी हाई रहता है, जो कि अफेक्ट करता है किडनी पर। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज अगर उसको ऑलरेडी है तो वो भी हो सकती है रीजन किडनी फेलियर की। और ओबेसिटी, बहुत ज्यादा मोटापा जो है वो भी रीजन बनता है फेलियर की तरफ। ये भी सेम वही चीजें हैं, इनको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दिया गया है, एज बता दी गई है। तंबाकू जो है बहुत ही ये हार्म होता है हमारी किडनीज के लिए। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ओबेसिटी हम लोगों ने बात कर ली, हार्ट डिजीज की बात कर ली, और डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर को भी हमने देख लिया। अब अगर हम लोग देखते हैं तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या क्या आ जाता है। क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर क्या करवाते हैं, डायग्नोसिस ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज इज कंफर्म अगर हो गई है, एलिवेटेड BUN करते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रेट वो करवा रहे होते हैं, और ब्लड यूरिया नाइट्रेट करवा रहे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है तो उसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे यूरिया क्रिएटिनिन करवाया जाता है। एनीमिया टेस्ट, HP वगैरह उसका टेस्ट करवाया जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर रिनल डायलिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ताकि उसका वॉश आउट हो जाए किडनी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिसिटी है, जो टॉक्सिसिटी है उसकी किडनी के अंदर वो रिमूव हो जाए। ड्रग थेरेपी दी जाती है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर उसको ड्रग दिया जाएगा। डेजापाम वगैरह इसमें इंक्लूड होता है। वॉमिटिंग उसको होती है, एंटी वॉमिटिंग दिया जाता है, जैसे एंटी एम्टिक्स कहा जाता है। फीवर उसको होता है, फीवर के लिए मेडिकेशन दी जाती है। एंटीपायरेटिक जिसे बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशन उसकी डेफिशिएंसी हो रही है जिसकी वजह से एनीमिक है, न्यूट्रिशन का एक चार्ट बनाया जाता है कि कौन सी चीजें उसको रिस्ट्रिक्ट हैं, कौन सी चीजें वो खा सकता है। एंटीबायोटिक दे दी जाती हैं ताकि अगर इन्फेक्शन है तो उसको रिलीव किया जाए, और प्रॉपर उसको आयरन डेफिशिएंसी के लिए ट्रीट किया जाता है पर्सन। ट्रीटमेंट क्या होगी अगर हम लोग देखते हैं तो ट्रीटमेंट के अंदर देख लेंगे हम लोग क्या, उसको फ्लूइड एंड डाइटरी रिस्ट्रिक्शन अगर है तो उसको देखा जाता है, चार्ट बनाया जाता है, डायरेटिक्स दिए जाते हैं ताकि प्रॉपर किडनी जो है यूरिन पास आउट कर सके, उसका नॉर्मल एक रूटीन की तरफ आ जाए, मेंटेन हो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स, इसलिए IV फ्लूइड उसको दिया जाता है। मेन नीड डायलिसिस, अगर डायलिसिस की नीड है तो आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट उसको डायलिसिस पे डालना है तो डायलिसिस भी किए जाते हैं, और ताकि जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ताकि उसका फंक्शन, किडनी फंक्शन नॉर्मल हो सके, IV फ्लूइड उसको दे दिए जाएंगे ताकि उसकी बॉडी, वो स्किन जैसे हमने बात की थी कि मैनिफेस्टेशन के अंदर उसकी स्किन ड्राई होगी तो क्या होगा, उससे डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाएगा, प्लस उसका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी प्रॉपरली ठीक होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे उसके। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर ट्रांसप्लांट अगर है, नीड ट्रांसप्लांटेशन की है तो उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, हेल्दी किडनी उसको दे दी जाएगी, और उसको उसके लिए डोनर चाहिए होता है ताकि उसका प्रॉपर डोनर जो मैच कर रहे होते हैं कि उसके डोनर का DNA मैच कर रहा है पर्सन के साथ कि नहीं कर रहा, पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ के बाद जो है वो किया जाता है। मैच करने के बाद उसको एक किडनी लगा दी जाती है ताकि पर्सन प्रॉपरली अपना फंक्शन लाइफ को जो है वो स्पेंड कर सके, क्योंकि बताया जाता है, बहुत सारे तहकीक से पता चला कि एक किडनी के साथ भी पर्सन जिंदा रह सकता है, उसमें इतनी क्षमता होती है, इतनी पावर होती है कि एक किडनी जो है वो पूरी बॉडी का बोझ उठा सकती है, लेकिन उसमें पर्सन वो काम करने की सलाहियत थोड़ी कम हो जाती है। जैसे वो प्रॉपरली बहुत भारी काम कर रहा था, अब क्या होगा कि वो थोड़ा काम में उसके जो जॉब वगैरह है उसमें
में हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन ये है कि जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी वीक हो जाएगी इंस्टेड ऑफ बिफोर। नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नर्सिंग इंटरवेंशन जो है ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी डिजीज में हो कोई पर्सन, कोई भी उसको डिसफंक्शन हो तो क्या करना होता है, किडनी से रिलेटेड है तो फ्लूइड इनटेक आउटपुट चार्ट जो है मेंटेन किया जाता है, उसका वेट चेक करते हैं, स्किन देखी जाती है, स्किन ट्रॉगर कैसा है चेक किया जाता है, एडिमा तो नहीं है, डिहाइड्रेटेड स्किन तो नहीं है, ब्लड प्रेशर, पल्स, वाइटल साइन जिसे कहते हैं प्रॉपरली चेक किया जाता है कि हाइपरटेंसिव की तरफ तो नहीं जा रहा पर्सन। आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी सोर्स है जो कि बाय फ्लूइड उसको दिया जाए ताकि डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो। मेडिकेशन कितनी उसको मेडिकेशन के साथ कितना फ्लूइड देना है अगर रिस्ट्रिक्ट किया है, या फूड के साथ कितना लेना है, ये ईच एंड एवरीथिंग नोटिस किया जा रहा होता है। डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है, पेशेंट की जाती है, पेशेंट के फैमिली और रिलेशन जितने भी रिलेटिव होते हैं उनको भी बताया जाता है कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी है अगर आफ्टर डिस्चार्ज पेशेंट घर पे जाता है। और इनकरेज किया जाता है पर्सन को फ्रीक्वेंटली टेक ओरल फूड एंड ऑल्सो इनकरेज ओरल हाइजीन एंड मिनिमाइज माउथ ड्राइनेस अगर जैसे उसको फील होती है, जब उसको लगता है कि ऐसा थोड़ा सा प्यास लगे तो वो जरूर वाटर का इनटेक करे, क्योंकि वो उस वक्त हमारी किडनी को नीड होती है कि पानी उसको दिया जाए। होप सो आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आई होगी, अंडरस्टैंडेबल होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा और इसको लाइक करें और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि मजीद आपको अगर लगता है कि और इस तरह की वीडियो बनाई जाए तो आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर एंड रीनल कैंसर। जब तक से मुझे इजाजत, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।